सरकार ने कहा कि आपको टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोला जाता है। हम बोले सरगना, चीफ बोला जाता है। और यहाँ मंत्री जी के दफ्तर के बाहर दिन दहाड़े बिना नकाब के इतने लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि हूं, देश का नहीं करेंगे टुकड़ा, आपका टुकड़ा करेंगे, भाजपा का टुकड़ा करेंगे। जान लीजिए, ये ऐलान है, ये इसको हमारा इकबालिया बयान समझिए आप, ये हमारा ऐलान समझिए आप कि देश को तोड़ने की आपकी साजिश, देश को नफरत की आग में जलाने की आपकी साजिश, बेईमानी के आधार पे आपकी राज करने की साजिश को नाकाम करेंगे। और आपको क्या लगता है कि आप कभी रिजर्वेशन को गाली दे करके, कभी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को गाली दे करके, कभी मेरिट का तर्क ला करके हमारी लड़ाई को गुमराह कर देंगे? आइए, भेजिए जिसको भेजना है, जौन सा आपका सबसे सुयोग्य संतान है उसको भेजिए बहस करने के लिए। हम बहस करेंगे आपसे, हम आपको बताएंगे कि मेरिट क्या होता है। मेरिट ये होता है कि इस देश के गरीब से गरीब इंसान के बच्चे, पिछड़े से पिछड़े इलाके के बच्चे काला हांडी से आते हैं भाई साहब, जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है, जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां के बच्चे अपनी मातृभाषा तो जानते ही हैं, बांग्ला, उड़िया, भोजपुरी, मैथिली, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमीस, ये सब भाषा तो वो जानते ही हैं। आपकी फर्राटेदार अंग्रेजी भी सीख करके एंट्रेंस देते हैं, पास करके नौकरी लेते हैं। और मेरिट की बात करते हैं, क्या मेरिट है आपके लल्ला का? क्या सागा, क्या मेरिट है? क्या मेरिट है? सिर्फ इस बात को छोड़ दिया जाए कि उनकी शकल हूबहू अमित शाह से मिलती है, उस आदमी का क्या मेरिट है? उसको कैसे इस देश में बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है? पूछेंगे कोई सवाल, कोई ठोकेगा ताल, बताएगा कि नेशन वांट्स टू नो। हम चैलेंज करते हैं, है हिम्मत, करेंगे सवाल। जेएनयू से आपको चिढ़ इसलिए है कि जेएनयू सिर्फ जवाब देना नहीं सिखाता है, जेएनयू सवाल पूछना सिखाता है। और वो रवायत हमारे भीतर है। और आपको यह लगता है पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये नारा लगाए हैं, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। अरे जेएनयू जब बचेगा तो आपका बच्चा भी पढ़ेगा, कोशिश करके देख लीजिए। देखिए आपको बच्चे को पढ़ाने में क्या तकलीफ होती है। और मेरी माँ तो सरकारी नौकरी नहीं है, 3000 कमाती है। बताइए, जेएनयू था, इतना पढ़ा के सिखा दिया है ना कि जो आप पे हुक्म चलाता है ना उसको हम आंख दिखाते हैं, आंख दिखाते हैं। आप भक्त भक्त बोल करके उसकी भावनाओं को हर्ट मत कीजिए। आप ही सोचिए, आपको अगर किसी से मोहब्बत होगी, उसके बारे में खराब बात बोलेगा तो बुरा लगेगा ना, तो आप उसकी भावनाओं को हर्ट मत कीजिए। सिर्फ उससे ये पूछिए, दोस्त आओ चाय पीते हैं, चलो थोड़ा हम भी चाय पे चर्चा कर लें। ये बताओ, एक ही तो दिल है तुम्हारे पास, मोदी जी जीत लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिल तुम उनको दे दिए, दिल दे चुके सनम, दिमाग तो है, एक दिमाग भी तो है, एक दिमाग है ना आपके पास। अब सोच के देखिए, एक पत्रकार आकर के बोले कि सरकार कह रही है कि जेएनयू में राजनीति क्यों होती है। हम बोले जेएनयू में लोग राजनीति पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है वहां पे। और तो और मोदी जी भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, डिग्री नहीं है उनके पास, है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, हम पढ़ते हैं। देख भी लीजिए हमारा, आप लोग वहां जो है 35-35 साल पीएचडी करते हैं। गजब बात करते हो यार, 35 साल में हम पीएचडी कर लिए तो अपराध कर दिए, अब मोदी जी एमए किए हुई डिग्री नहीं दिखा रहे हैं तो बजाओ ताली। ये कैसी बात है? किन चीजों पे बहस कर रहे हो? कह रहे हो कि जेएनयू में पार्टी होता है, दिक्कत है, पार्टी नहीं होना चाहिए।
तो आप क्यों बर्थडे पार्टी करते हैं? तो आपको क्या लगता है कि जेएनयू में लोग पैदा होकर के नहीं आए हैं? जेएनयू में तो लोग पैदा होकर के आए हैं ना, उनका भी कोई बर्थडे होगा ना। अरे कम से कम इस जनरेशन का तो होगा ही जो इंस्टाग्राम चला रहा है। एक यूनिवर्सिटी दिल्ली के एक कोने में पढ़ लिख रहा है, कुछ बोल रहा है, और आप इतने स्पेशल नहीं है साहब कि आप आए हैं तभी बोलना शुरू किया है। अरे हम ऐसे नहीं हैं। हम कोई न्यूज चैनल चलाते हैं क्या कि पैसा लेकर के बोलेंगे? अरे इस देश के नागरिक हैं, जो सही लगता है सही बोलते हैं, जो गलत लगता है गलत बोलते हैं। आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। और आपके भीतर, इस देश की जनता के भीतर जिस तरीके से जेएनयू के खिलाफ नफरत भरा जा रहा है, आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर का बीमारी होगा, हाइपर टेंशन होगा। आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। जितना गाली देना है आप दे लीजिए, जितना एंटी नेशनल कहना है कह लीजिए। इससे आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, इससे आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, इससे आपको इस देश में बेहतर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेगी। इसलिए जेएनयू में उलझे रहते हैं। स्टूडेंट की बड़ी चिंता हो रही है, स्टूडेंट के नाम पे राजनीति हो रही है। उल्लू समझते हैं क्या अपने जैसा? हमारे नाम पे कोई राजनीति कर लेगा? हमको बुद्धि नहीं है, हम सोच नहीं सकते हैं, हम नहीं पढ़े हैं देश का इतिहास, हमको राजनीति नहीं पता है, हम साइंस नहीं पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल सिस्टम नहीं पढ़ते हैं, हम डेमोक्रेसी नहीं जानते हैं। हमको सब पता है। हमको तो ये भी पता है जो आपको नहीं पता है। हमको कोई ऐसे बेवकूफ नहीं बना लेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। जेएनयू कहता है इस देश में जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता ने उसको चुना है, जनता टैक्स का पैसा देती है। सरकार जो सरकारी संसद में बैठती है, सरकारी कार पे घूमती है, सरकारी हवाई जहाज पे जो उड़ती है, जो सरकारी यात्राओं पे अपने प्राइवेट दोस्तों को बिजनेस दिलवाती है, उस सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो सरकारी शिक्षण संस्थानों को चलाए। उसकी जिम्मेवारी है कि वो सरकारी रेलवे को बचाए, उसकी जिम्मेवारी है कि वो एयर इंडिया को बचाए, उसकी जिम्मेवारी है कि बीएसएनएल को नहीं बेचा जाए। मंत्री बनेंगे सरकारी, कार चाहिए सरकारी, फोटो खिंचा जाएगा सरकारी कैमरे में, रहेंगे सरकारी घर में, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। वहां जियो, यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस। ये बेईमानी है। ये राष्ट्रवाद के नाम पे एक राष्ट्रवादी सरकार देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही है और आपको जेएनयू की पड़ी हुई है। जेएनयू की बचाने की लड़ाई आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, आपके बच्चों के पढ़ने की लड़ाई है। इस देश में गरीब से गरीब इंसान ये सोच सके कि हम पीएचडी करेंगे, हम भी अंग्रेजी बोलेंगे, हम भी जीभ टेढ़ी करके ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों एक्सेंट में अंग्रेजी बोलेंगे। ये आत्मविश्वास देता है ये यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी डराती नहीं है। ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखता है कि आपके बटुए में पैसा कितना है। ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती है कि आप जूता किस ब्रांड का पहन करके आए हैं। ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती है कि मोदी जी की तरह आपने जर्मन चश्मा लगाया है कि नहीं लगाया है। ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती है कि आपके पापा के पास लेटेस्ट एप्पल है कि नहीं है। ये यूनिवर्सिटी आपकी टूटी फूटी अंग्रेजी के चलते आपको बेइज्जत नहीं करती है। ये यूनिवर्सिटी आपको सिखाती है, आपके साथ बैठती है, आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है। इस यूनिवर्सिटी का गेट किसी को डराता नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, किसी मॉल में चलने वाला कोई 50% छूट की सेल वाला दुकान नहीं है। इस देश का संविधान सभी नागरिकों को पढ़ने का और सपने देखने का अधिकार देता है। आप हमारे सपने को छीन लेना चाहते हैं। पास ने एक बात कही है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। आप हमारे सपनों को मार देना चाहते हैं, नहीं मरने देंगे। आपको भ्रम है कि पुलिस से पिटवा देंगे, फर्जी मुकदमा करवा देंगे, अपने मीडिया चैनल को बोल बोल करके टुकड़ा टुकड़ा का गैंग बोलेंगे, एंटी नेशनल बोलेंगे,
डर का ऐसा माहौल पैदा खड़ा करेंगे कि कोई आकर के खड़ा होगा उसको एंटी नेशनल बोलना शुरू कर देंगे, तो आप आंख में काजल डाल करके देखते रहिए कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, आप अकेले रह जाएंगे। आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि हमने ये तय किया है कि एकलव्य का अंगूठा तो आपने काट लिया, आज का एकलव्य अपना सर फुड़वा लेगा, अपना सर कटवा लेगा, लेकिन अपने पढ़ने के अधिकार को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। छोड़ दिए ना सर। क्रिमिनोलॉजी समझ लीजिए, क्रिमिनोलॉजी समझिए, वो क्रोनोलॉजी नहीं है। क्रिमिनोलॉजी ये है कि पहले एक देश की यूनिवर्सिटी को, जिसने इस देश को क्या नहीं दिया है, भारी बेशरम लोग हैं, दुद्दू को मंत्री बनाए हुए हैं जेल से, दुद्दू को। और इस्तेमाल क्या करते हैं हमारे दोनों पुराने एलुमनाई का, जैसे भाजपा जब चुनाव हार जाएगी ना, तो बाइट देने के लिए शाहनवाज हुसैन को भेज देगी। अब भाजपा जब जीत जाएगी तब पात्रा आएंगे मोदी जी की कृपा समझाने के लिए। अभी जब जेएनयू का मामला हुआ है तो दोनों जेएनयू के एलुमनाई को आगे कर दिया है। एक एलुमनाई ने कहा कि हमारे समय में टुकड़ा टुकड़ा गैंग नहीं था। सर 2014 से पहले टुकड़ा टुकड़ा सरकार भी नहीं था। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे मानदंड को ये पूरा करते हैं, अगर ये एंट्रेंस पास करके आए हैं तो हम इनको पढ़ाएंगे। तो एक ही बात की चिंता रहती थी ना कि किसी तरह से एंट्रेंस पास कर लेना है। खैरात में नहीं मिला है, जैसा की तरह हमको खैरात में नहीं मिला है बीसीसीआई का कोर्स। अपनी मेहनत से एंट्रेंस पास करके अपनी मातृभाषा में स्कूलिंग करने के बावजूद अंग्रेजी पढ़ करके, अंग्रेजी सीख करके, अंग्रेजी में एग्जाम दे करके जेएनयू में एडमिशन लेते हैं। आप ठीक नहीं कि लोगों के बुनियादी अधिकार उनसे एक एक करके छीन लिए गए। क्या कह करके कि सरकारी संस्थान परफॉर्मेंस नहीं करते हैं और बेशरम की तरह इसरो के साथ जाकर के फोटो भी खिंचवा आते हैं। वाह मोदी जी वाह, कमाल आदमी। लव यू, लव यू। आप ये कह रहे हैं कि सरकारी संस्थान परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, इसरो भी तो सरकारी है। जेटली जी एम्स में जाकर के इलाज करवा है, वो भी तो सरकारी है। 14 में सरकार आई, शपथ ग्रहण करने के लिए आए थे हमारे साहेब। गुजरात भवन में हमारा प्रोटेस्ट होना था, गंगा ढाबा से अरेस्ट कर लिए। समझ में आ गया कि फांसीवाद अब आपके घर पे है। फांसीवाद और कुछ नहीं होता है, फांसीवाद यही होता है कि आपसे आपका अधिकार छीना जाएगा और आपको लगेगा कि ये देश हित में है। फांसीवाद और कुछ नहीं होता है कि एक भेड़ को दूसरे भेड़ के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए और भेड़िया कहे कि मैं एम्पायर हूं, तुम में से जो हारोगे उसको खाएंगे। उसका भूख कभी खत्म नहीं होगा और हम कभी बचेंगे नहीं। ये हमको समझना पड़ेगा कि दो भेड़ अगर लड़ रहे हैं तो कोई एक भेड़ ही हारेगा ना दोस्त। भेड़िया तो बैठ के खाएगा ना ब्रेकफास्ट विद सॉस। और कुछ नहीं होता है फांसीवाद। इससे पहले एक शब्द आया था, उदारवाद है? उदारवाद क्या है? उदारवाद कि कोका कोला के सामने सत्तू और लस्सी जाकर कहे हाय हाउ आर यू, मैं उदारवादी हो गई हूं। तुम भारत के बाजार में आ जाओ, लोग अब लस्सी और सत्तू नहीं पिएंगे, अब जो है ठंडा मतलब कोका कोला होगा। यही होता है ना उदारवाद, कि भेड़ चल करके भेड़िए के पास जाए और कहे कि उदारवादी समय में मैं उदारवादी हो गई हूं, मुझे खा जाओ। इस देश में इस नीति ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। इतने यूनिवर्सिटीज खुले, इतने कॉलेज खुले, ट्रेन में अगर पूछ दीजिए किसी विद्यार्थी से कि क्या करते हो, हर दूसरा तीसरा कहेगा कि इंजीनियर हैं। इतने इंजीनियर इस देश ने पैदा किए, इतने एमबीए घूम रहे हैं, ब्याह होना बंद हो गया है। सही बात बोल रहे हैं। इंजीनियरिंग का डिग्री लेने के बाद भी शादी नहीं हो रही है, मैं बैठ जाता। अलग समस्या है, नौकरी का गारंटी नहीं है। हमारे जेएनयू के टीचर को गृह मंत्री बनना है कि अमित शाह के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री इनको बनना है। अरे ये आरोप अगर मेरे ऊपर लगाएंगे तो ठीक है, हम चुनाव लड़ेंगे।
तो हम तो लड़ ही रहे हैं आपसे, हम तो लड़ ही रहे हैं, लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ेंगे। बार बार चुनौती देते हैं कि जो करना है करो, तैयार है झेलने के लिए। जेल भी कोई बुरी जगह नहीं होती है। जब समाज भी जेल जैसा हो जाए तो जेल भी बुरा नहीं हो। जहां आपके खाने पीने पे पाबंदी हो, प्यार करने पे पाबंदी हो, बताइए, इश्क हो गया, के चलते ब्याह नहीं कर पाए। सर जी आप लोग भी सोचिएगा, आप भी जवान रहेंगे कभी। इश्क हुआ, जात के चलते ब्याह नहीं कर पाए, बताइए इससे ज्यादा तकलीफ और कुछ होगा है? एक पत्रकार ने पूछा ये फीस वृद्धि के खिलाफ प्रोटेस्ट है, सीए का नारा क्यों लग रहा है? तो जो है अमित शाह की तरह क्वेश्चन पहले ही लिख करके देके इंटरव्यू देते हैं। अरे हाथ में माइक थाम लिए हैं, जिंदगी में जो जो चीज बुरी लगेगी ना, सबसे आजादी मांगेंगे। आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपसे? क्या गुनाह किए? क्या अगर विद्यार्थी सीए के खिलाफ बोलते हैं ये उनका गुनाह है? आप नहीं बोल रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं, आप इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।